ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अच्छा जी, इसके बाद जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एफर्ट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो है वो बेसिकली एग्जाम में या जितनी आसानी से आप सोल्यूशन जो है जितने आंसर्स आपके या रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। सही है। तो लोड, ट्रांसफॉर्म, मॉडल एंड विजुअलाइज, दीज आर द 4 स्टेप्स इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ये हम लोग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट थी कि आपको कौन सा चार्ट कहाँ यूज करना है, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और उसके दरमियान जो है किस तरीके से आप जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। फिर ये विजुअलाइजेशन समरी हो गई। नेट चल रहा है नहीं चल रहा, हाँ चल गया, चलेंगे। अच्छा जी, ये दो इम्पॉर्टेंट पेजेस थे, इसको मैं कहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा जो है प्रैक्टिस करते रहा करें। दूसरा फिर हमने क्या किया था, बेसिक एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द वर्कफ्लो। हमने एक्सेल फाइनेंशियल सैंपल फाइल की थी। फिर हमने जो है वो उसके बाद हमने फाइनेंशियल सैंपल को कनेक्ट किया था, क्लीन किया था, फिर उसके ऊपर जो है वो डेक्स एक्सप्रेशन लगाए थे, फिर मॉडल किया था, और फिर हमने विजुअलाइज किया था। ये दोनों स्टेप्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं। हमने रियलिटी हमने पहले मॉडल बनाया था, फिर डेक्स किया था, और उसके बाद वो विजुअलाइज किया था। नहीं है, तो ये स्टेप बाद में आया था, ये स्टेप पहले आया था। तो उसके बाद जो है बल्कि हम कर भी देते हैं इसको। सही, इसको हमने कर दिया। सबसे पहले क्या था, मॉडल था डेटा, और उसके बाद हमने किया था डेक्स एक्सप्रेशन। तो हमने इस तरीके से उसको चलाया था। तो अच्छा जी, फिर आ गया ये सेल्स परफॉर्म। मुझे इसमें पूछना था, क्या सेल्स फॉर नहीं आगे था, सेल्स फोरकास्टिंग में हम क्या करेंगे? सेल्स फोरकास्टिंग में हमने ये किया था कि हमने जो है वो ग्राफ, जैसे ये वाला ग्राफ ले लिया ना, या एक और हम पेज पे ग्राफ ले लेते हैं। लाइन ग्राफ में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं एनालिसिस के। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से डेट डाल दी एक्स एक्सिस में, और सेल्स डाल दी मैंने जो है, क्या कहते हैं, किधर गई सेल्स, सेल्स सेल्स दिख रही है किसी को? ऑर्डर क्वांटिटीज या ग्रॉस रेवेन्यू मैंने डाल दिया वाई एक्सिस पे। सही है, और इसको मैंने कर दिया सिंपल डेट में। ये मेरे पास एक लाइन चार्ट बन गई। अब मैं यहाँ से एनालिसिस में जाके दो काम कर सकता हूँ, ट्रेंड निकाल सकता हूँ। सही है, और यहाँ से फोरकास्ट कर सकता हूँ। फोरकास्ट में मेरे पास जो है मैं यूनिट्स कौन से रखना चाह रहा हूँ, क्वार्टर्स रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जितना बड़ा मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल रखूंगा उतना ही अपर और लोअर लिमिट जो है वो बड़ी होगी, और जितना ही जो है वो कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो कम रखूंगा उतना ही जो है वो स्कोप भी जो है आपका कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 75 लिमिट रखता हूँ तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो आपका कम हो जाएगा। सही है, ये है कि मैक्सिमम वैल्यू फोरकास्टिंग की फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो 58 हो सकती है रेवेन्यू में, और मिनिमम जो हो सकती है 39 हो सकती है, और जो फोरकास्टेड वॉल्यूम है वो एवरेज 58,000 दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्कोप को डिटरमाइन करता है। अगर इसको मैं अप्लाई कर दूं तो आपका ये 60 और 79 42 हो गई। और सर इसमें एक और है, वो दिखाएगा ऑब्जेक्टिव्स वाला ही था। हाँ जी, किधर गया? नहीं ये रहा। जी। हाँ जी, इसमें जो हमारा कौन सा था, डिस्काउंट इम्पैक्ट, इस पे हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मतलब क्या? डिस्काउंट इम्पैक्ट पे हमने क्या किया था, डिस्काउंट इम्पैक्ट पे हम लोगों ने स्कैटर चार्ट बना दिया था। आप डिस्काउंट, सब बना तो मैंने लिया, हाँ, लेकिन सिर्फ इसमें सिर्फ डॉट्स आ रहे हैं। बेसिकली डिस्काउंट पे आप देख लेंगे डिस्काउंट जितना बढ़ रहा है, आप भले स्कैटर चार्ट ना करें, आप डिस्काउंट को जो है ना, डिस्काउंट हमने फाइनेंशियल में बनाया था, इसमें नहीं बनाया था। जी सही है, फाइनेंशियल में तो बना। डिस्काउंट का आप देख सकेंगे जितना ज़्यादा डिस्काउंट है उस पर सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उसको सेल्स के साथ आप कोरिलेट कर लें कि जो है वो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा और तो है। हमने इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, मतलब ये देखें, जो डिस्काउंट आप रख लें वैल्यूज एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे उसकी सेल्स रख लें कि जितना डिस्काउंट जो है इंडिपेंडेंट है, जितना डिस्काउंट बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही आपका जो है वो सेल्स सेल्स, बढ़ रही है। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, डिस्काउंट रख के देख लें, डिस्काउंट, और वाई एक्सिस पे सेल्स। सेल रख के देख लें। सही है, और कोई इसमें सवाल है? नहीं सब बाकी सारे अच्छा, आ,
अच्छा सर लिंक्डइन में हम लोग जो आपने बोला था हम लोग को प्रोफाइल बनाने हैं, तो हमने बनाया बस अपने। हाँ हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन बैच ऐड करें। वो नहीं कर सकते आप अभी, वो पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल नहीं है अभी। अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तान उसमें नहीं आता ना। हाँ, एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस तरीके का मिसाल के तौर पे आपने स्कूल का सोचा है ना, तो जो जो स्कूल के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स और ये सब जिनका एक्चुअली लिंक्डइन अकाउंट है, जी तो लिंक्डइन अकाउंट पे आप जाके, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब तक ये हो रहा है इसमें और तो कोई सवाल नहीं, आगे बढ़े। सेल्स परफॉर्मेंस हो गया, सेल्स ट्रेंड हो गया। सर मैंने डिस्काउंट इम्पैक्ट में सम ऑफ सेल्स और यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स सोल्ड लिख दिया। कोई मसला, सम ऑफ सेल्स और यूनिट सोल्ड, तो वो वेरिएबल ही नहीं आया ना डिस्काउंट का। डिस्काउंट का वेरिएबल तो आपने डालना होगा ना। वही तो, तभी तो मेरे ये अजीब से चार्ट और डाले थे। देखिए, आप थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से सोचेंगे, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप उसमें किस तरीके से करेंगे ना, मतलब आप डिस्काउंट का इम्पैक्ट देखेंगे कि डिस्काउंट से दो चीज़ें हो सकती हैं। डिस्काउंट से आपकी सेल तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है सही है, ये वो तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा। सही है, प्रॉफिट मार्जिन क्या था, मैं आपको भूल गया, किसी को याद है? प्रॉफिट मार्जिन में क्या मतलब? प्रॉफिट मार्जिन क्या होता था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल होता था, जहाँ तक मुझे ख्याल है। सही है, तो थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप लोग भी इस तरीके से सोचना शुरू कर दें। एक डायरी, मैंने सोचा एक नोटबुक पर्टिकुलर बना लें जो कि स्पेसिफिकली इसी के लिए हो, आपके अपने पावर बीआई के लिए, ताकि जब भी आपको वापस आके उसे रिव्यू कर सकें। खैर एनीवेज, आ जाते हैं हम कनेक्टिंग एंड क्लेंजिंग ऑफ द डेटा। कनेक्टिंग में हमने जो है आउटलायर्स चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, वैलिडिटी यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं, ये आ जाते हैं। और जो बेसिक टाइप ऑफ जॉइंस थे, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ये हमने किस में किया था? यह जब हम बेसिकली मर्ज करते थे, एक अपेंड होता था और एक होता था हमारा जो मर्ज होता था ना, जो उसमें हम कर रहे होते थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा में। सही है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर ली थी, ये वाली। इस फाइल को हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, इस फाइल में हमने जो किया, मैं आप लोगों को इसी किस्म की एक और फाइल दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा और इसी चीज़ को रेप्लिकेट करिएगा। हमने किया क्या है, हमने सेल्स फाइल्स को जो है फोल्डर से उठाया है। रीसेंट सोर्सेज में जाके अगर हम चेक करें, इधर गया, अच्छा जी, ये आ गया मेरा। ये आमिर इकबाल को मैं जैसे सर्च करता हूँ, आमिर इकबाल जो हैं वो ये हैं सिन एंग्रो के सीईओ। तो आप इनका जाके यहीं कहीं से, हाँ नहीं कनेक्ट नहीं, इनका पूरा पोर्टफोलियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ ये रहा, सेव टू पीडीएफ। सही है। अब जब आप पीडीएफ में सेव करती हैं तो इनका पूरा जो है ना सीवी आपके सामने आ जाती है, समरी, इनका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन। सही है। इस तरीके से आप गूगल पे सर्च कर लें कि हु आर द बेस्ट, मिसाल के तौर पे पावर बीआई एक्सपर्ट्स, हु आर द बेस्ट डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट्स ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे उनको जाएं और उनका पोर्टफोलियो जो है वो डाउनलोड करें और उसको रेप्लिकेट कर लें। सही है, जिस हद तक आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो तरीक़ेकार है कि आप अपना जो है वो कहते हैं ना लिंक्डइन को वो करें कि ऑप्टिमाइज़ करें। तो इस तरीके से आप अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हैं कि जो आप जिस इंडस्ट्री में भी आप कर रही हैं काम या घुसना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री के टॉप लोगों को देखें, उनको देखें किस तरीके से उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया हुआ है। सही है। अच्छा, कमिंग बैक, टाइप्स ऑफ जॉइंस। अब हम आ जाते हैं जो हमने हमारा मेजर प्रोजेक्ट रहा है। सही है। यहाँ पे रिसेंट सोर्सेज में अगर डेटा सोर्स सेटिंग्स में आऊँ, खुल रही है, एक हमने फाइल ली थी देखें सेल्स की, जो कि हमने फोल्डर में डाली थी। और इसमें यह है कि जो भी हमारा फैक्ट टेबल है, अगर हम उसी फोल्डर में अपडेट करते रहेंगे
तो जो है हमारा सिंपल हमें रिफ्रेश दबाना है और उसमें जो भी डेटा अपडेट होगा वो अल्टीमेटली जो है आपके विजुअलाइजेशन में भी अपडेट हो जाएगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपडेट हो जाएगा। फिर हमने एक कैलेंडर का टेबल लिया था, एक कस्टमर्स का टेबल लिया था, कैटेगरीज ली थी, उसका प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज ली थी, रिटर्न्स का टेबल लिया था, टेरिटरी का टेबल लिया था। ये 5 टेबल हमने लिए थे और इस टेबल को ऊपर जो है हमने कहीं कहीं कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाई थी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड स्टेप्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सब कैटेगरीज में आते हैं तो सब कैटेगरीज में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट टेबल में हमने क्या किया था, वैल्यू को अगर यहाँ पे आऊँ तो हमने जो है वो SKU जो है वो बेसिकली डिलिमीटर से पहले ये वाला काम किया था। ये अगर इसको मैं खोल लूँ सेटिंग का टैब तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा कि हमने क्या किया था। हमने जो है डैश जो है वो हटाया था, सही है। टेक्स्ट बिफोर द डिलिमीटर जो है हमने डाला था, तो ये हमारा जो है SKU टाइप आ गया। फिर हमने वैल्यू रिप्लेस करी थी, वैल्यू रिप्लेस हमने कहाँ करी थी, इंसर्टेड बिफोर द डिलिमीटर किया था। फिर मल्टीप्लिकेशन हमने कहीं ना कहीं की थी, मल्टीप्लिकेशन हमने कहाँ की थी, किस टेबल पे करी थी, हमने 0.85 से किसी प्रोडक्ट हमने ये डिस्काउंट बैंड निकाला था, ये रहा मल्टीप्लिकेशन का, और फिर हमने इसको राउंड अप कर दिया था, सही है। तो ये जो है हमने किया था हमारे प्रोडक्ट के लुकअप टेबल में। कस्टमर टेबल में आ जाते हैं हम। कस्टमर टेबल में यहाँ पे हमें अप्लाइड, ये जिसने अगर ये किया हुआ है तो उसके पास भी आ रहे होंगे। फिर हमने यहाँ पे कंडीशनल कॉलम डाला था। कंडीशनल कॉलम क्या डाला था, कंडीशन बिल्कुल, ये हमने एनुअल इनकम्स का डाला था कि ये, और यही हमने फिर टैक्स में भी किया था। फिर सेल्स में हमने जो है वो हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था, सही है। कोई ऐसा खास काम नहीं किया। टेरिटरीज में हमने कुछ भी नहीं किया। रिटर्न्स और कैलेंडर लुकअप में भी हमने कुछ, कैलेंडर में किया था हमने। कैलेंडर में हमने जो है वो क्या किया था, स्टार्ट ऑफ द वीक डाला था, शायद स्टार्ट ऑफ द वीक डाला था, सही है। ये हमने छोटे मोटे काम इधर किए थे। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने जो काम किया था वो किया था यहाँ पे आके अपना मॉडल बनाया था। मॉडल बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सर पावर बीआई में तो कोई खुद भी चूज कर लेते हैं ना कि ये खुद भी चूज कर सकते, ऑटोमेटिक रिलेशनशिप भी है। बिल्कुल। और दूसरा अगर हम विजुअलाइजेशन में करें, जैसे ग्राफ वगैरह बनाए, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की खुद भी कर लेता है, बिल्कुल खुद कर लेता है। अगर आप ड्रॉप कर रही हैं तो एक्स एक्सिस में खुद कर लेता है। दूसरा, अगर आप चाहें तो इसको तमाम उसको डिलीट करके दोबारा से रिलेशन बना के कर सकते हैं, या तो ऑटो डिटेक्ट दबा दें तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, सही है। दूसरा जो है हमने, ये हमारा कौन सा स्कीमा था, ये हमारा स्कीमा था स्नोफ्लेक या स्टार्स। स्नोफ्लेक स्कीमा वो होता है जिसमें डायमेंशन टू डायमेंशन जो है कनेक्शन होता है, और स्टार स्कीमा वो होता है जिसमें जो एक फैक्टेबल होता है सराउंडेड बाय मल्टीपल डायमेंशंस। तो यहाँ पे तमाम डायमेंशंस के साथ डायमेंशन भी जो है वो फर्दर ब्रांच आउट हो रहे हैं। तो ये जो है ये स्नोफ्लेक स्कीमा कहलाता है, सही है। अच्छा जी, इसके बाद अगर किसी को आपको चेक करना हो तो इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसको रिलेशनशिप को एक्टिव भी आप कर सकते हैं अगर ये ऑलरेडी एक्टिव नहीं है तो, सही है। मैनी टू वन कार्डिनैलिटी क्या कहती है, मैनी टू वन कार्डिनैलिटी ये कहती है कि किस तरीके से जो वैल्यूज कनेक्ट हो रही हैं उनके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो रिपीट, जो टेबल्स कनेक्ट हो रहे हैं उनके दरमियान जो वैल्यूज हैं रिपीटिंग है नहीं। मैनी का मतलब टेरिटरी यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है बीइंग द फॉरेन की, और यहाँ पे सिंगल टाइम रिपीट हो रही है बीइंग ए क्या कहते हैं यूनिक की, सही है। क्रॉस फिल्टर एक्शन हमने हमेशा सिंगल रखनी है, मल्टीपल नहीं रखनी। उसकी हमने रीज़न देखी थी कि कहीं पे अगर हम मिसाल के तौर पे डबल रख लेते हैं, बोथ साइड्स रख लेते हैं और यहाँ से वैल्यू कॉल आउट करते हैं तो वही वैल्यूज कॉल आउट होंगी जो कि यहाँ मौजूद हैं, सही है। वन टू मैनी हमारा देखें, हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, 1 to many, 1 to 1 और मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी जो है वो हो नहीं सकता, उसके लिए हमेशा बीच में हमें एक टेबल डालना पड़ता है। 1 to 1 के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म में जाके टेबल्स को जो है मर्ज कर लें, जिसमें हमने जॉइंस देखे थे, आउटर लेफ्ट ऑटो जॉइन, राइट ऑटो जॉइन, इनर जॉइन और आउटर जॉइन, सही है। फुल इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। तो हम
कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा कार्डिनैलिटी हो ये हो और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल हो। सही है। तो सर मैनी टू मैनी फिर किस कंडीशन में करेंगे यूज? मैनी टू मैनी किस कंडीशन? मैनी टू मैनी आपका मिसाल के तौर पे आपके पास अब आप मुझे बताएं मैनी टू मैनी किस कंडीशन में यूज हो सकता है कि एक तरफ जो है वो लेट सपोज मल्टीपल सेल्स हैं किसी चीज़ की, दूसरी तरफ उस प्रोडक्ट की मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं, तो आपने बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी कि जो कि इधर से भी कनेक्ट करे वन टू मैनी को और इधर से भी कनेक्ट करे। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है पाकोला, सही है, पाकोला की सब की आ गई आपके पास। अब पाकोला आगे चल के जो है वो हो गया पाकोला ग्रीन, पाकोला स्ट्रॉबेरी, पाकोला एक और पता नहीं, पाकोला लाइम, सही है। अब आपने अगर लेट्स सपोज पाकोला का इनिशियल की जो था प्रोडक्ट की 1 2 3 था और उस तरफ भी प्रोडक्ट की ही डाल दिया आपने, कहा ये पाकोला ही है, सब कैटेगरी नहीं डाला तो 1 2 3, तो आपको ये तो पता है कि पाकोला बिकी है लेकिन ये नहीं पता कि उनका कौन सा बिका है, तो आपको एक बीच में डालना पड़ेगा जो कि पाकोला मल्टीपल जो है SKUs उसके लाइम, स्ट्रॉबेरी और ग्रीन वो बता रहा हूँ और इधर से बता रहा हूँ कि पाकोला, कि अगर मैं पाकोला सर्च करूँ तो मेरे पास पाकोला की आए, लेकिन अगर मैं पाकोला को फर्दर जैसे सब कैटेगरी है को डिफरेंशिएट करूँ तो फिर मेरे पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आ जाए। जैसे ड्रिल थ्रू होता है, हमने यहाँ पे ड्रिल थ्रू किया था, ये क्लियर है? SKU की फुल फॉर्म क्या होता है तो खुद भी भूल गया। स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट, सही है। इसको आप सिंपलेस्ट टर्म में इस तरीके से समझेंगे कि आपको मैं कहती जो मैंने अभी बताया था, पाकोला के अंदर जो है वो पाकोला लाइम है, पाकोला ग्रीन है, पाकोला जो है वो है, तो इसके 3 स्टॉक कीपिंग यूनिट, 3 SKUs हैं, सही है। जैसे हमारे ऑयल में गाड़ियों में टोटल में कॉर्ड्स की रेंज है जो कि पैसेंजर कार मोटर ऑयल है, उसमें कॉर्ड्स 9000 भी है, 5000 भी है, 3000 भी है और 5 3 9, हाँ यही 3 4 हैं, तो ये उसके SKUs हो गए। ऑयल में रूबिया है, उसके फर्दर कैटेगरी है तो उसके SKUs हो गए, सही है। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्लियर है? अच्छा जी, फिर आ जाते हैं ये, हाँ हम किसी भी रिलेशनशिप को एक्टिव और नॉन एक्टिव बना सकते हैं। जैसे ये भी एक्टिव नहीं हुई थी, इसको मैंने एक्टिव बना दिया, सही है। एक वक्त में 2 रिलेशनशिप अगर हम करते हैं तो दोनों में से एक एक्टिव होगी, यहाँ तक सही है। और फिर आखिर में हमारा जो है वो आ जाता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। विजुअलाइजेशन में हमने डैक्स बहुत यूज़ किया। डैक्स में मिसाल के तौर पे ये कौन सा फार्मूला है, ये आपका रोलिंग प्रॉफिट का फार्मूला है। रोलिंग प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला था कि आप मिसाल के तौर पे 90 डेज कह रहे हैं तो 90 डेज किसी भी टेबल के किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो उससे प्रीवियस 90 डेज जो भी सम था वो आ जाएगा आपके पास। तो 90 डेज का ये रोलिंग कैलेंडर कहलाता है। इसको आप 2 डेज कर सकते हैं, 4 डेज कर सकते हैं, 5 डेज कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस 90 डेज पे चलता था। इसका फॉर्मूला क्या था कि डेट्स इन पीरियड, आपका जो डेट चल रही है उसके बाद जो लेटेस्ट डेट लो, उस लेटेस्ट डेट से 90 पीछे चले जाओ और जो पीरियड उस 90 होना चाहिए वो डेज का होना चाहिए, सही है। इसके अलावा हमने ऑर्डर टारगेट बनाया था। ऑर्डर टारगेट हमने प्रीवियस मंथ ऑर्डर से बनाया था, उसमें हमने डेट ऐड का यूज़ किया था। डेट ऐड क्या करता था कि 2 डेट्स को ऐड कर दो, जो डेट चल रही है उससे 1 महीने पीछे चले जाओ और जो पार्सल कह रहा हूँ सॉरी इंटरवल रखो वो रखो मंथ का, सही है। तो ये इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना वो कैलकुलेट का फंक्शन है। कैलकुलेट क्या कहता है कि कैलकुलेट करो टोटल ऑर्डर्स विद दिस फिल्टर। आप कोई सा भी फिल्टर जो है वो लगा सकती हैं विद कैलकुलेट, सही है। और अगर आपको फर्दर एक्सप्रेशन लगाना है तो यहाँ आप कैलकुलेट के बजाय फिल्टर लगा के फर्दर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो टोटल कॉस्ट भी हमने इसी तरीके से निकाली थी। ये इटरेटिव फंक्शन है। इटरेटिव फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली सेल्स टेबल से लो, ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट लुकअप टेबल में और उसको ऐड कर दो सेल्स में,
फिर उसको ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट कॉस्ट में, उसको ऐड कर दो सेल्स में। तो ये रो बाय रो चलता है, सम एक्स। और अगर हम सिंपल सम कर रहे होते तो ये पूरे 2 कॉलम को ऐड करता और इसको मल्टीप्लाई कर देता। सही है, तो उससे हमारे पास सही कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि एक प्रोडक्ट और एक उसकी सर्टेन कॉस्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक उसकी सर्टेन कॉस्ट है। तो अगर मैं सारा प्रोडक्ट को और सारी कॉस्ट को ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास एक कंप्लीट पिक्चर नहीं आएगी। कंप्लीट पिक्चर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसका एवरेज और इसका एवरेज मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास एक एवरेज कॉस्ट आ सकती है। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट कॉस्ट चाहिए कि कितने ऑर्डर्स जो है वो बिके हैं और उनकी क्या कॉस्ट थी, तो फिर मुझे ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। डैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फिर आ जाते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन पे मेरे ख्याल से जो है इतना कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम में तुमने विजुअलाइजेशन ही डिस्कस हाँ लास्ट टाइम में विजुअलाइजेशन हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। सही है, विजुअलाइजेशन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं हर के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सही है कि आप अपनी मर्जी से किस तरीके से चेंज कर रहे हैं वैल्यू, तो वो आपको पास आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए। अब यहाँ तक कोई सवाल है, क्योंकि वी आर क्लोजिंग ऑन पावर बी आई कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली तो नहीं, हम विजुअलाइजेशन पावर बी आई पे करेंगे थ्रू आर, लेकिन वैसे यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को जो है देखें थोड़ा सा आइडिया दे दूँ इसका। फाइवर आप लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया, और ये फाइवर पे अगर मैं लेट्स सपोज पावर बीआई सर्च करता हूँ, तो ये देखें पावर बीआई पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। 8,000 से स्टार्ट हुई हैं, 27,000 की भी लोग दे रहे हैं, 29,000 की भी दे रहे हैं, और एज सच उन्होंने कोई भी वो चीज़ नहीं बनाई जो कि हम ना बना सकते हो। सही है, तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको एक्सप्लोर करें, इस तरीके का जो है आप बहुत हमेशा स्टार्ट करें, जो भी मैक्सिमम है ना इनका देख लें इन्होंने किस तरीके से बनाने की कोशिश करी है। अगर ये चल जाए तो इनके ऑफर्स क्या हैं, इनकी बेसिक इनका क्या है, डेटा सोर्स कनेक्टिविटी, वेब एम्बेडिंग, इंटरैक्टिव एनिमेटेड विजुअल्स। ये $95 में जो है आपको वेब एम्बेडिंग क्या होता है, बेसिकली जब आप पावर बीआई सर्विस बनाते हो ना, तो उस पर जो लिंक होता है उस लिंक को आप किसी भी अपनी वेबसाइट के में डाल दें, उसको एम्बेडिंग कहते हैं। सही है, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं ना तो उसमें आपको प्लगइन्स मिलेंगे, उसमें ऑप्शन आता है एम्बेड करने का चीज़ों का। सही है, तो ये एक सिंपल सी वो है। डेटा सोर्स कनेक्टिविटी है, डेटा सोर्स कनेक्टिविटी ऑब्वियसली आपको कनेक्ट करके देंगे। ये सिंपल सिंपल देखें उन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं। ये सब हमने जो है पढ़ लिया है। तो विजुअलाइजेशन जो है, और कभी आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम हो जाए ना कि आपको लगे यार ये विजुअलाइजेशन तो मुझे नहीं आती है, मैं कैसे बनाऊंगी, तो सिंपल आप इसका शिफ्ट विंडोज एस करके आप इसका स्नैपशॉट लें। स्नैपशॉट लेके ये क्यों नहीं ले रहा है, मुझे नहीं सेंड करें, मुझे आप बिल्कुल सेंड करें, चैट जीपीटी पे डालें या गूगल जेमिनी, बल्कि अब तो आजकल डीप सीक आ गया है ना, डीप सीक किसी ने अगर नहीं यूज़ किया तो करें उसे यूज़। तो डीप सीक पे डालें, उससे पूछें कि कौन सा विजुअलाइजेशन यूज़ हो रहा है, तो वो आपको बता देगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग ना माइंड को डाइवर्ट ना करें। अभी आपने पावर बीआई सीख लिया, थोड़ा बहुत आर सीख लेंगे। सही है, एक्सेल की मैंने आप लोगों को फाइल जो है वो अभी देख लेता हूँ, मैं आप लोगों को अभी भेज देता हूँ। सही है, आर जो है वो बेसिकली आपकी जिस तरीके से पाइथन लैंग्वेज हम लोग कर रहे होते हैं, आर भी एक लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। सही है, और आर में ये है कि जो जो विजुअलाइजेशन हमें पावर बीआई में नहीं मिलती वो आपको आर में मिल जाएंगी। तो आर जो है डेटा एनालिसिस के लिए बेहतरीन टूल होता है। जैसे आप कहते हैं पाइथन,
आर ओपन सोर्स है, कंटिन्यूसली जो है उसमें चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, मतलब आप चाहें आपने कोई नई चीज़ की तो आप भी उसकी लाइब्रेरी में जाके अपना फंक्शन ऐड कर सकती हैं। तो आर जो है वो एक लैंग्वेज है। अब हम आर स्टार्ट करते हैं। इसको मैं करूँगा, देखें थोड़ा सा जो है ना अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करें कि मैंने पैसे कमाना है और उसमें वो गोल रखें, और फिर अब आप उस तरीके से सोचें कि मैंने महीने का टारगेट एटलीस्ट $100 तो रखें। $100 इज़ वॉट 28,000। तो अगर आप 10-12 घंटे रोज़ लगाते हैं, सही है, 4 घंटे आप रोज़ लगाती हैं, 4 पावर आवर्स कहते हैं कि 4 घंटे आप लग के बैठें तो आपका जो है वो मोर देन इनफ। तो 4 घंटे अगर आप रोज़ लगाते हैं तो आप महीने के एंड में क्यों नहीं बना सकते? तो आप कोर्सेज बना सकते हैं, आप यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जाके आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो सर अगर जैसे हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना इस हम्म पे पावर बीआई पे, हम्म तो हम मतलब क्या करें? देखें, मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो बताया था ना कि अभी अगर किसी ने भी सही से बनाया हो अपने असाइनमेंट्स तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बन चुका है, बन गया है ना। उसको आप जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें, टिकटॉक पे यूज़ करें, सही है, आप उसको जो है वो यूज़ करें थ्रेड्स पे, एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सही है। इंस्टाग्राम पे जाके देखें पावर बीआई सर्च करके कि पावर बीआई के किस तरीके के जो है वो पोस्ट डाल रहे हैं, सही है। इंस्टाग्राम पे देखिए किस किस्म की पोस्ट चल रही है, फेसबुक पे किस किस्म की पोस्ट चल रही है, टिकटॉक पे किस किस्म की पोस्ट चल रही है, वैसे ही आप पोस्ट एप्लीकेट करें। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो लाइक्स और ये सब आएंगे, ऐसे आपका पोर्टफोलियो सर होगा। जैसे मैंने जो ना अभी आपका जो सेल्स परफॉर्मेंस वाला हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट था हाँ। वो मैंने कराया, उसमें लेकिन कुछ गलतियां थी जो मैंने अभी नोट की, जो आपने अभी बताई, सही। तो वो मैंने लिंक्डइन में तो अपलोड कर दिया। अब तो मैं उसका पोर्टफोलियो तो कुछ कर नहीं सकती ना। कोई पोर्टफोलियो तो है, देखिए पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो ये है कि अगर गलती तो निकल गई ना, कोई मसला नहीं है, किसी को क्या पता, देखें गलती सब कर रहे होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो देखने वाला है वो इतना गौर से थोड़ी देख रहा। दूसरा जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पोर्टफोलियो बनाने का वो यूडेमी है। यूडेमी पे फ्री कोर्सेज डालें, सही है। हाँ, यूडेमी पे जो है ये तो खैर मेरा है, मैंने एक इस पे ना अलग से एज इंस्ट्रक्टर डाला हुआ है, वो मुझे याद नहीं उसका, लेकिन मैं इसी में से दिखा देता हूँ ना आपको। देखें, अरे वालेकुम सलाम, क्या हुआ? आज फिर चेयर हिली थी इस रूम में। अरे सर ऐसी हिल नहीं मैं पानी पीऊंगी। आयशा को नहीं पता? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ना जिन का इंकशाफ है। हाँ ये चेयर है जो तीन रखी है। अकेले नहीं बैठी होंगी ना? अकेले ही बैठे और रात को भी बैठे। नहीं मैं यहाँ से गई हूँ शायद 8-9 बजे, कोई भी नहीं होता, हम बैठे हुए काम कर रहे उनके साथ ही हुआ ऐसा मेरे साथ भी। अच्छा मैंने ऐसे एक दफा सुना है कि चेयर हिलती है। अच्छा देखें ये नहीं कहा था, सर ही बता रहे थे, तो कहने लगे नहीं और ये यही हिलती है। अच्छा देखें ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। वो आ गया, हमें भी सिखा दो। हाँ, ये सबसे अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने का प्लेटफॉर्म है, सही है। इस पे आप एक अपना कोर्स बना के डाल दें तो आपके पास जो है ना आप ये कर सकते हैं। वैसे मेरे पास यहाँ पे 12,000 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं ना, तो ये और फिर मैं ये मेरे कोर्सेज हैं जो कि इस पे अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई कोर्स डालता हूँ तो रेटिंग आ रही है 4.2 4.1। तो ये आपका हो सकता है कि आप किसी को अगर कोर्स की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये आपका एक तरीका है। फिर यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये है, अब ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं, सही। चलें जी, अब मेरे ख्याल से हमने पुराना पावर बीआई विजुअलाइजेशन डेटा है, अभी तक हम रिवीजन ही कर रहे थे ना प्रीवियस चीज़ों का, तो तमाम क्लोज कर लिए। अब हम आ जाते हैं आर पे। अब अगर हम आर की बात करते हैं तो आर जो है वो बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आ गया आर, सही है। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिसिस। चूँकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब होता है जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ना OBS, ये ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, इसके लिए कोई आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसके अंदर आके फर्दर अपडेट डाल सकता है। जैसे आपका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, iOS क्लोज है, iOS कोई नहीं देख सकता उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है, लेकिन जो आपका क्रोम है
सब या अपना क्या कहते हैं एंड्रॉयड है, उसकी आप आसानी से उसका एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। सही है। तो और हर कोई उसे यूज़ कर सकता है, चाहे हुआवे हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे कोई भी जो है मोबाइल है उसको वो यूज़ कर सकता है। दिस इज़ व्हाट ओपन सोर्स मीन्स। सही है। तो ओपन सोर्स है, वर्सेटाइल है, इट हैज़ अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस हम देखेंगे क्या होते हैं, और इट इज़ एक्सेलेंट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये एक आर जो है आपका सॉफ्टवेयर है। आर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं? आर को जो है हमें पावर बीआई में कहाँ चाहिए होता है? पावर बीआई में हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन एंड सेटिंग्स में, और ऑप्शंस में जाके यहाँ से डबो कर ले, रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड मैंने करना शुरू कर दिया। सही है। तो किधर गया? थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। नेक्स्ट वीक है ना क्लास आखिरी? मैं मुझसे पूछ रहा मुझे नहीं हूँ, पता। आपको नहीं पता? अगर टेस्ट नहीं हुई तो क्योंकि मेरी इर्तिजा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये 10th क्लास है तो 11th क्लास ऑब्वियसली होगी। लेकिन ये आर स्क्रिप्टिंग होगी। देखें यहाँ पे आपकी ना ऑटोमेटिकली आर की डायरेक्टरी आ जाएगी। आर को आप इंस्टॉल कहाँ से करेंगे? आर को आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं rproject.org। इसमें आप क्रैन में जाएंगे, क्रैन में जाके आप क्लाउड जो सबसे ज़ीरो क्लाउड है इसमें जाएंगे, और यहाँ से आके डाउनलोड आर फॉर विंडोज़ कर देंगे, और यहाँ पे आपका इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम आपका जो है वो आप बेसिकली यहाँ से कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कैटेगरी आर टूल्स, यहाँ पे आपका आर का आ गया लेटेस्ट वर्जन। सही है। एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप जो है वो इस तरीके से होते हुए आ जाए। दूसरा जो है वो आपका सिंपल इसकी ये वाला लिंक पे आ जाए 4.4.2 विंडोज़, यहाँ से आप कर सकते हैं 64 बिट। तो ये दो तरीक़ेकार हैं जहाँ से आप आर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। सही है। जब डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें तो ये आपका आर जो है वो यहाँ रिसाइड करेगा आपके क्या कहते हैं डेस्कटॉप में गया, सी नहीं सही, मैं पीसी में गया, और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पे आपका आर किसी को दिख रहा है इसमें होगा। फिर क्यों नहीं देख रहा मैं? यहाँ से कर लेते हैं। मैंने मेरे ख्याल से सी में पे इंस्टॉल नहीं किया था, कहीं और किया था। खैर एनीवेज, ये आपको प्रोग्राम फाइल्स में किसी सॉरी दिए हुए ना होती है, यूज़र में जाऊँगा ना मैं। कॉन्ट्रैक्ट फिर यहीं कहीं ये होगा। सही है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप आराम से जो भी आपने आर का वर्जन किया है वो आप इंस्टॉल ढूंढ के यहाँ से आपको आर स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। जैसे मैंने आर 4.4.1 किया हुआ है ना, आर अब 4.4.2 आप लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है इसका बेसिक कंसोल खुल जाएगा जिस पे हम वर्किंग करते हैं। सही है। एक तो इसका तरीक़ेकार ये है। दूसरा जो है आपने आर यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आर
स्टूडियो, क्योंकि आर कंसोल जो है वो आपका क्या कहते हैं इतना इंटरैक्टिव नहीं होता, थोड़ा सा आपमें आप माउस नहीं यूज़ कर सकते, आपने सारी कीबोर्ड यूज़ करनी है, इसका इंटेलिजेंस भी नहीं होता, या वो बताता नहीं, आपने खुद अपनी मेमोरी से जो है इसको यूटिलाइज करना है। सही है, तो एरर वगैरह भी जनरेट नहीं करता, ये एरर जनरेट तो करेगा ऑब्वियसली, वो चीज़ चलेगी नहीं। सही है, जैसे सी लैंग्वेज में होता है कि नीचे एरर जो भी होता है ना नीचे वो सारे लिखे ये बता देता है, ये इतना बता देगा, लेकिन इसके अलावा इंटेलिजेंस नहीं बताया। जैसे सी लैंग्वेज अगर आपने किया हुआ तो सी शार्प अगर विजुअल स्टूडियो पे किया है तो वो पूरा बता रहा होता था। सही है, आप एक वर्ड लिखते थे वो आगे कर देता था, तो ये चीज़ वो ये नहीं करेगा। सही है, उसके लिए आपको जो है वो यहाँ से आर स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप। सही है, आर स्टूडियो यहाँ से डाउनलोड कर लें तो इसका कंप्लीट इंटेलिजेंस होता है। अब मेरे पास क्योंकि ये ऑफ, इसको आप क्लाउड पे भी काम कर सकते हैं, आर क्लाउड पे भी आप इस तरीके से स्टूडियो पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बस इसमें एक्सेस नहीं है, मेरा ऑफिस वाला है, तो इस पर मैं आर स्टूडियो क्लाउड पे यूज़ कर रहा होता हूँ। सही है, तो सर हम इसको और किसी उसमें यूज कर सकते हैं। आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ऐसे हर चीज़ डेटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं अगर सिंपली ये दिखाऊं, अगर इसमें जो है आप डेटा सर्च करें तो इतने मल्टीपल डेटा इसके प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। सही है, डेटा लिख के सर्च, और यही डेटा आप पावर बीआई में भी ला सकते हैं। किस तरीके से, अगर मैं एक नया विजुअलाइजेशन खोल लूँ, गेट डेटा में गया, अच्छा इसके लिए पहले आपके पास आर इंस्टॉल होना चाहिए वरना ये नहीं चलेगा। सही है, ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई भी देखा, BOD देखा ना, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने आर लिखा, और आर स्क्रिप्ट यहाँ पे किसी को दिख रहा है? सबसे इधर सबसे नीचे ये। सही है, तो उसको आपने कनेक्ट किया, और मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, डेटा लिखा आपने और इसमें आपने BOD लिख दिया, तो ये आपका डेटाबेस इसमें कनेक्ट होकर आ जाएगा। ये आपका डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट होकर आ गया, जिसको आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका कार है कि हम अपना जो भी डेटा यहाँ पे पढ़ेंगे वो यहाँ पे लेकर आएंगे। सही है, अब आपके पास ये एक आर कंसोल आ गया। इसके तरीके कार क्या है कि आप लेट सपोज किसी भी डेटा पे वर्क करना चाह रहे हैं, ये सारे डेटा आ गए। अब आपने लेट सपोज कहा कि मैं एम्प्टी कार्स, यहाँ पे एक डेटाबेस है ABCDFG, ये मेरे पास एम्प्टी कार्स का कंप्लीट डेटा आ गया। यही डेटा मैं यहाँ पे भी एनालाइज कर सकता हूँ, यही डेटा जो है मैं क्या कहते हैं ले जाके पावर बीआई में भी एनालाइज कर सकता हूँ। अब इस डेटा की लेट सपोज यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। अच्छा, लेट सपोज मैं इस डेटा की देखना चाह रहा हूँ कि कितने इसमें कॉलम हैं, तो सिंपल मुझे हर दफ़ा ब्रैकेट में इसका जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, राउंड ब्रैकेट्स में इसका डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं रोज देखना चाह रहा हूँ, तो क्या है empty, तो इसका 32 आ गया। अब इसमें जो है एक तरीक़ेकार हमारे पास ये है, और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो है मिसाल के तौर पे इसको फर्दर किसी वेरिएबल के साथ इस डेटाबेस को अलाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बार बार एम्प्टी कार्स मुझे लिखना मुश्किल लग रहा है, तो मैं D लिखूँगा
ग्रेटर देन साइन होगी ये ना, और फिर उसके बाद डैश करूँगा और फिर मैं एम्प्टी कार्स लिख दूँगा। अब मैं जब भी डी को कॉल करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये एक तरीका है वेरिएबल असाइन करने का। जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं ना कि x इज इक्वल टू 1 2 3 वेरिएबल असाइनमेंट जो होते हैं, इसमें इस तरीके से, इसमें जो है आप जब वेरिएबल असाइन करेंगे तो आप इस तरीके से वेरिएबल असाइन करेंगे। फर्दर मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 से लेके, तो ये देखें क्या कहता है, और 1 से 2 रो और नंबर 3 कॉलम दिखा दे। तो ये बता देगा कि पहले से 2 रो और नंबर 3 कॉलम में 160 की वैल्यू आ रही है। सही है, पहले से 2 रो में 1 और 160 के तीसरे कॉलम में वैल्यू आ रही है। लैंग्वेज कौन सी लिखी है? ये आर लैंग्वेज है। सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको जो है वो आर के लिए हम प्रैक्टिस के लिए जो यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, W3 स्कूल्स। सही है, और इसमें आर का आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो ये आर के तमाम ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि बड़े सिंपल से हैं, इसको आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रहे होते हैं, वेदर इट बी पाइथन या जो भी, उसमें यही 4-5 चीज़ें एफ, इफ और एल्स इफ और वाइल लूप और फॉर लूप और फंक्शन, ये तमाम चीज़ें लग रही होती हैं। सही है, तो इसको आप गो थ्रू कर लें। इसका अपना इंटरफेस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है यहाँ से करूँ तो इसका अपना जो है वो क्या कहते हैं आईडी खुल जाएगा, जो इसका क्या कहते हैं जिस पे भी आप आर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है, ये वाला काम भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप इधर भी आके W3 स्कूल्स पे भी आके आर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आर स्टूडियो पे आप अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गया अपने क्लाउड फ्री अकाउंट में मैं गया, दूसरी स्पेस में मैं गया, ये मेरी आर की प्रैक्टिस का जो है ना। दूसरा जो है मेरा आज हमको नहीं मिला, कनेक्ट नहीं हुई मिस। सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, उनके पास इशू ही आ रहा है। अच्छा मैसेज आया था, अच्छा, अब क्यों नहीं हो पा रही? पता नहीं। अब तो मैंने उनको, पिक्चर शेयर किया मैंने। अच्छा उसकी मैंने नहीं देखी, क्या मसला है? नहीं, अब तो नहीं होना चाहिए। तो बोलिए टीम्स पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। टीम पे वो कैन यू एक्सेप्ट, अच्छा, और मेरे पास तो बताया था मुझे कोई, मुझे नहीं पता। नहीं, टीम्स वाला तो मैंने मैसेज नहीं देखा था, लेकिन ये वही देखा था बस। एक्सेप्ट स्टिल नॉट वेल सर, कैन यू एक्सेप्ट ऑन टीम्स? कैसे करें? किया तो हुआ है, मैंने उनको भेजा तो हुआ है। कोई, मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। कोई करता है ज़रा यहाँ से एक्सेप्ट करके देखें टीम चल रहा है नहीं चल रहा है भी क्या मोबाइल करके, मतलब ये करके देख लें। कमिंग बैक, सही है। इस तरीके से अब आप लेट सपोज चाह रहे हैं कि सारे रॉज आ जाएं और जो है वो क्या कहते हैं आपके और कॉलम 3 है। सही है, नंबर 3 कॉलम खाली है, तो आप पहले वाला स्पेस जो है वो छोड़ देंगे और फिर नंबर 3 लिख देंगे, तो 3 कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास आ जाएंगी। सही है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि डी के अलावा कॉलम अगेन सारे आए, सारी रोज आए, कॉलम हमारे पास 1 से लेके 3 तक आ जाए। सही है, तो ये हमारे पास सारी रोज आ गई और 1 से 3 कॉलम्स आ गए। तो इस तरीके से आप फर्दर एनालिसिस के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ये वाला सिलेंडर जो है उसका स्क्वायर हो जाए, तो इसको देख कोशिश करते हैं कैसे होगा।
अब कॉलम के नेम मुझे चाहिए खाली, क्योंकि इसमें तो आसान है, इसमें कॉलम्स के नेम आ रहे हैं ना। हम अगर अभी एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स के नेम इतने सारे होंगे कि हम यहाँ पे शो नहीं हो रहे होते। तो हम उसके लिए कर सकते हैं कॉलम नेम्स, और इसको कर देंगे, क्या नाम है इसका, एम्प्टी का नहीं, डी नाम है, सही है। तो ये सारे इसके जो है कॉलम्स के नाम आ गए। वही करेक्ट आप? नहीं हो? सर वो ज्वाइन मीटिंग पे जाके हैंग हो रहा है। ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक भी नहीं हो रहा? क्लिक होके वो हैंग ही हुआ है। अच्छा चले चले, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं वो हैंग नहीं हुआ था, उसमें वो बोल रहे कि आप पहले ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपके पास पहले से ही ऐप है तो फिर आप ज्वाइन करो। नहीं, अच्छा चले, ऐप तो है ही नहीं उनके पास, तो होगी मेरे ख्याल से। सर वो तो ज्वाइन ही किया है और कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे पास। चले हम तो वीडियो शेयर कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, जूम कर लेंगे नेक्स्ट टाइम आखिरी क्लास में, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है वो लेट सपोज चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, पहला वाले का जो है वो स्क्वायर लेना। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपना ना उस कॉलम को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कोई एक्सेल फाइल डाउनलोड करना, सही है, तो उसके लिए जो है अब यहाँ पे मुझे पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस जो है वो बेसिकली हमने बेसिक वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। इसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए ना हम डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे होंगे, सही है। अब यहाँ पे लेट सपोज मुझे एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे आसान तरीका आर हेल्प जो है एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल लिख सकते हैं, सही है। स्टैक ओवरफ्लो में भी आप जाके देख सकते हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं ये आपके। आ रहा है लेकिन मेरे पास आपकी वो नहीं आई। मैं दोबारा करके देखता हूँ, ये आया ना, जैनब मेरे पास आई एडमिट, उन्होंने शायद ऐप डाउनलोड नहीं उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया। हाँ हाँ, देखा, आवाज डबल हो रही, सही है। इसको जो है दोबारा, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली कैंसिल करते हैं, सही है। तो उनको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो खैर कमिंग बैक, ये एक आपके पास आ गया। अब इसके लिए जो है यहाँ से आप डिफरेंट जो है राइटिंग डेटा फ्रॉम आर टू एक्सेल फाइल्स, सही है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल इन आर, इसको करके देख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो राइट एक्सेल की है, सही है। हमें रीड का ऑप्शन चाहिए, एक्सपोर्ट लिखा है ना, मेरी गलती है, इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट का तो मतलब है कि मैंने एक्सेल फाइल को निकालना है, सही है। इंपोर्ट का मतलब मैंने एक्सेल फाइल जो है वो उसके अंदर लेकर आनी है। दूसरा आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ये स्टूडियो का बता रहा है, ये जैसे बता रहा है, वी विल यूज रीड एक्सेल एंड राइट एक्सेल पैकेजेस, सही है। वरना आप चैट जीपीटी से कर लें, मिला जो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, सही है। हाउ टू या तो डीप सीक से कर लें, आजकल डीप सीक चल रहा है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो खैर एनीवेज, आपने जब यहाँ से जाके पैकेजेस में और इंस्टॉल पैकेजेस में आपने जाना होगा, सही है।
इंस्टॉल पैकेजेस में आपने जीरो क्लाउड पे जाना है, सही है। यहाँ से आपके सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल होंगे। और जब आप जीरो क्लाउड पे जाती हैं तो यहाँ पे आपके एक पैकेज लाइब्रेरी खुल जाएगी जो थोड़ा सा डिले कर रही है क्योंकि नेट यहाँ पे मोबाइल से चल रहा है। ये आपकी पैकेज लाइब्रेरी, ये कंप्लीट पैकेजेस हैं जिनको यूटिलाइज करके आप लोग अपनी आर की कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। द सेम इज द केस विद पाइथन, सही है। तो आप जो है इसमें जो हम पैकेज यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे रीड एक्सेल। अब इसमें मसला ये है कि इसमें आप ना सर्च लिख के नहीं कर सकते, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब चूंकि रीड है तो आर से आता है, हम आर पे आके रुकेंगे और फिर आर से हम ढूंढना शुरू करेंगे कि रीड एक्सेल किधर आ रहा है। इसको इस तरीके से नीचे लेकर आते हैं, READ ऊपर जाएगा ये। इसको इस तरीके से आप जो है सही है, ये आ गई आपकी रीड एक्सेल फाइल, सही है। ये आपका आ गया पैकेज जो कि आपने इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। How to import Excel file on R in R, sorry, in R। रीड एक्सेल फाइल हमने कर लिया है, सही है। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा ये वाला कमांड, रीड एक्सेल पाथ एक्सेल फाइल का। ये हमारे बाइनरी पैकेज इंस्टॉल हो गया, सही है। अब हमने जो है वो सिंपली यहाँ से और यहाँ पे आके अब पाथ आपने डिफाइन करना होगा, शीट आप छोड़ दें। पाथ कैसे करेंगे, पाथ बहुत सिंपल है। पाथ आप जाए और आपके पास डाउनलोड हो गया, डाउनलोड में आपका लेट्स सपोज फाइनेंशियल, ये आ गया फाइनेंशियल। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, भाई और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से आपके पास लोकेशन आ जाएगी फाइल की। इसको आपने कॉपी किया, फाइल का नाम कॉपी किया और यहाँ पे लाके लोकेशन वाली जगह पे आपने इसको विंडोज भी करके हमने इसका पाथ भी कर दिया और यहाँ पे हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। अच्छा, आपको कोई फंक्शन वापस जाना हो तो अप एरो की से आप ऊपर भी जा सकते हैं, सही है, अप और डाउन से। तो देख लेते हैं क्या गलती है। एरर रीड डॉट एक्सेल, कुड नॉट फाइंड फंक्शन रीड डॉट एक्सेल। रीड डॉट एक्सेल इनको नहीं मिल रहा तो हम क्या कर देंगे, रीड डॉट एक्सेल एस, ये वाला फंक्शन यूज करके देख लेते हैं, रीड डॉट एक्सेल एस एक्स। इससे देखें चलता है नहीं चलता।
एक्सेल और इसको हम कर लेते हैं और एक्सेल यही होता है ना इसका, क्या कहते हैं? हाँ जी, अभी भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सिंटेक्स कर लेते हैं इसको। तो मेरे पैकेज से इंस्टॉल नहीं है। डबल किया इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है। कौन सा? सी डॉट के यूजर के बाद जैसे आरपीके वाले फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश ही होना चाहिए उसूलन ना, लेकिन चलो देखते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। एरर इन एक्सेल अभी भी आ रहा है, कुड नॉट फाइंड रीड एक्सेल। इसमें क्या कह रहा है ये, इसे देखते हैं। रीड एक्सेल ही है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। हमने क्या किया है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल दिया है। सर इसमें आप ये एरर नहीं बताता कि मतलब कोड में कहाँ है ये इसमें ये एरर, उसमें क्या है, कुड नॉट फाइंड फंक्शन। एक सेकेंड, ये हमारा लास्ट है, इसको हम सर जैसे पहले क्या था, लेस देन डैश का साइन लगा के वैसे करके देखते हैं। इसको ये करके देखते हैं ना, ये वाला पे चलना चाहिए। ये करके देख लेते हैं, मतलब इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है ना है ट्रिकी, लेकिन ये हाउ टू इम्पोर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू आर, इसमें देख लेते हैं तो इसकी जो है इसी वजह से मैं आर स्टूडियो रिकमेंड करूँगा कि आर स्टूडियो यूज़ करें। उसमें जो है अगर हम आ जाएं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से होगा। इसका कंटेंट हम वहाँ पे कॉपी कर देंगे। अगर ये भी आर है, ये आर स्टूडियो है, बेसिकली ये आईडी है, इसमें जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये आपका आईडी है जो कि आप बिल्कुल ये समझ लें वही है, लेकिन ये स्टूडियो है। सही है, स्टूडियो का मतलब ये इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ऑलरेडी
जैसे इंटेलिजेंस में आपको बता रही होती है। सही है, आप लिखेंगे तो आपको सब बता देगा। सही है, इसमें आपने इंपोर्ट डेटा सेट में जाना है, एक्सेल करना है, और एक्सेल के साथ आपने ब्राउज करके अपना फाइनेंशियल सैंपल जो है वो इंपोर्ट कर लेना है बस। अब इन्होंने देखें क्या किया है, इन्होंने जो लाइब्रेरी रीड एक्सेल किया है, और लाइब्रेरी रीड एक्सेल के बाद जो इन्होंने कमांड लगाया है, अगर हम टर्मिनल पे जाए, कंसोल पे जाए, सॉरी, क्या बनता है फाइनेंशियल रीड एक्सेल, ये वही कमांड है जो हमारे पास हम लोग ट्राई कर रहे थे। रीड एक्सेल है और फाइनेंशियल सैंपल है, हमने सही लगाया कोड है, कोड में तो कोई गलती नहीं करी। सर रैंडम है, वो एरर भी तो हो सकता है। देखें रीड एक्सेल किया हमने, यही किया है। चलो ऐसा कर लेते हैं, रीड एक्सेल और इधर की गलती इसको हम कर देते हैं। रीड एक्सेल डालना है, रीड एक्सेल में से कुछ लाना है। रीड एक्सेल जो है देखें पैकेज हमने इंस्टॉल किया read.excel, उसका जो कमांड है रीड एक्सेल है। ये देखें ये यही चल रहा है ना कमांड, रीड एक्सेल फाइनेंशियल सैंपल डॉट XLSX। सही है, यही कमांड चल रहा है। सर उससे पहले लाइब्रेरी तो कॉल नहीं करनी है, लाइब्रेरी की ना हमने इंस्टॉल कर ली ना। पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MDS सम चेक। रीड एक्सेल यहाँ पर है, जो आपका इधर आया है पैकेज क्या है, रीड एक्सेल लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली है। देखें रीड एक्सेल लाइब्रेरी हमने कर ली, फिर उसके बाद ये चलो ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है हमसे ये गलती हो रही है। लाइब्रेरी रीड एक्सेल, सही ये हो गया। अब हम ये वाला करके देख लेते हैं, ये गलती हो रही थी, लाइब्रेरी कॉल की है, लाइब्रेरी कॉल नहीं करी थी हमने। सही है, तो ये आपका जो है वो अब ये आपका एक्सेल फाइल जो है वो इंस्टॉल हो गई। ये गलती जब लोग कर रहे थे तो ये कर रहे थे, बल्कि आप लोग नहीं, मैं कर रहा था। सही है, वो ये थी कि हमने लाइब्रेरी कॉल नहीं करी थी। सही है, लाइब्रेरी कॉल करके और फिर जो है आपने इसको कॉल कर लेना। अब जैसे सपोज यहाँ पे इतने सारे फंक्शन आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे अगर आपको सिंपल कॉलम नेम्स चाहिए तो आप कॉलम नेम्स करके ये आपके पास सारे कॉलम नेम्स आ जाएंगे। सही है, तो अब यहाँ पे आप एक्सेल फाइल को जो है वो उसी तरीके से मिसाल के तौर पे प्लॉट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे एक बॉक्स प्लॉट होता है, इस पे चलता है नहीं चलता। बॉक्स प्लॉट क्या है, बॉक्स प्लॉट ये है कि अगर मैं सेल्स में देख रहा हूँ कौन सी सेल्स जो है वो आउटस्टैंडिंग हुई है, जो सबसे एक तो एवरेज सेल हुई है। मिसाल तौर पे कस्टमर दुकान पे आता है 2000, 3000, 4000 की ही परचेजिंग करता है, ये एवरेज परचेजिंग है। लेकिन कोई एक ऐसा आता है 25,000 ही कर जाता है, तो हमारा एनालिसिस जो है ना उससे ख़राब होता है। तो हम बेसिकली उस आउटलायर को देखना चाहेंगे, उस आउटलायर को रिमूव करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, बॉक्स प्लॉट में मैंने लेट्स सपोज मेरा डी जो है वो डेटाबेस है, जिसको मैंने यहाँ पे देखें मैंने एक्सेल फाइल को इस वेरिएबल के साथ जो है वो कर दिया है, उस डी के अंदर इसको सेव कर दिया है एक्सेल फाइल को। और फिर $साइन के बाद जो है मैं अपना कॉलम नेम लिखूंगा, तो ये सेल है। तो यहाँ पे ये बॉक्स प्लॉट इस पे नहीं कर रहा, होपफुली आवर स्टूडियो पे वर्क कर जाएगा। आवर स्टूडियो पे मैं अगर लिखता हूँ, इसको मैंने क्या किया, फाइनेंशियल सैंपल डी, और इसको मैंने कर दिया डी को मैंने कर दिया इसके साथ और
इसको कर दी। यहाँ पे देखें आपके पास उसी तरीके से, तो आप आर स्टूडियो पे प्रैक्टिस कर लें, सही है। आर स्टूडियो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल भी हो जाएगा, आपको क्लाउड की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बॉक्स प्लॉट आ गया बन के, सही है। इसको आप थोड़ा सा, आई डोंट नो, बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो गया। तो ये आपके जो है ना, ये सेल्स के एवरेज सेल्स हैं, फिर ये आउटलायर्स हैं जो कि मैक्सिमम सेल्स कर रहे हैं, सही है। इनको आप हटा देते हो। ये एक तरीका है बॉक्स प्लॉट करने में। हम बेसिक इनिशियल प्लॉट्स देख रहे हैं, सही है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और वापस आ जाते हैं अपनी लाइब्रेरी पे। अब मेरे पास एक जो कि हम कर रहे होते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, एम्प्टी कार्ड्स हमारे पास आ गया। दोबारा हमने इस को कॉल कर लिया, सही है। अब हमने डी से इसको असाइन कर दिया एम्प्टी कार्ड्स। अब वो वाला पीछे चला गया, ये वाला हमारा जो है वो उसमें हो गया। हम किसी जो है वो बेसिकली हमें अगर बार बार ज़रूरत ना हो तो हम अटैच एम्प्टी कार्ड्स, आई डोंट नो ये चलेगा नहीं चलेगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हम एक डेटाबेस को अपने उसमें अटैच भी कर सकते हैं। चेक फॉर सिंटैक्स लिख लेंगे। अटैच एम्प्टी कार्ड, इस तरीके से इसका होगा। अगर आप डेटाबेस अटैच करना चाह रहे हैं, अटैच, तो आपका डेटाबेस इसमें अटैच हो गया। अब आप अगर MPG लिखें तो आपका MPG की वैल्यू आ जाएगी, सही है। अगर आप HP लिखें तो आपका हॉर्स पावर्स की वैल्यू आ जाएगी। सबका फायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज आपके पास डेटा आपको एनालाइज करना है बिफोर इन हैंड, तो ये है कि अगर आपको कोई कॉलम देखना है, वैल्यूज देखनी है, ये पावर BI में भी कर सकते हैं। अभी हम बेसिकली आर का बेसिक इंटरफेस देख रहे हैं, उसको हम पावर BI पे लेकर आएंगे। थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आर आएगा तो फिर आप इसको फर्दर यूटिलाइज करेंगे, सही है। तो इसका कोई सिंटैक्स वगैरह नहीं है कि इस तरीके से चलता है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है? ये सारे सिंटैक्सेस तो हैं। ये देखें, अभी हमने 4-5 सिंटैक्स देखे। देखिए, हमने अटैच का सिंटैक्स देखा, अगर हमें कोई डेटाबेस अटैच करना हो, सही है। हमने वेरिएबल असाइनमेंट का देखा सिंटैक्स, जो कि ये ग्रेटर देन साइन के आगे डैश करके है, सही है। इसके अलावा हमने बॉक्स प्लॉट देख लिया, बॉक्स प्लॉट, और इसके आगे अगर हम डेटाबेस के साथ कोई वैल्यू असाइन करना चाहें, लेट्स सपोज हमने एक तो डेटाबेस अटैच कर लिया, लेकिन अगर डेटाबेस अटैच नहीं है तो हम उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे, डॉलर की साइन डालेंगे और उसके आगे का कॉलम लिखेंगे। डॉलर का साइन डिनोट कर रहा है कि ये डेटा फ्रेम है, ये डेटा सेट है, उसके आगे ये कॉलम नेम है। तो ये $, जो है ये बेसिकली डेटा फ्रेम को जो है वो डिनोट कर रहा है, सही है। एक हमने ये देख लिया। इसके अलावा एक हमने कॉलम नेम्स अगर देखने हैं कि टोटल कॉलम नेम्स हैं कितने, तो कैसे कॉल करेंगे। इसके अलावा फाइल को किस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, एक ये हमने देख लिया, सही है। उसके अलावा जो है, और ये वाला, ये हमने रोज़ और कॉलम्स अगर अलग अलग स्टडी करनी है, जैसे ये था, ये करके देख लिया हमने, सही है। इसी तरीके से अगर हमें लेट्स सपोज 1 से लेके 3 रॉज में सारे कॉलम्स जितने भी हैं वो स्टडी करने हैं, तो हमारे पास 1 से लेके 3 कॉलम सारे स्टडी कर सकते हैं, सही है। तो डेटाबेस को स्टडी कर डिफरेंट करने के तरीके कार ये हैं। हमें सिंपल एक प्लॉट करना है 1 से लेके 10 तक, सॉरी, इसको राउंड ब्रैकेट में कर देते हैं। आर लैंग्वेज में हम नॉन ब्रैकेट कब लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं? राउंड ब्रैकेट हम बेसिकली यहाँ पे लगा रहे हैं, मिसाल के प्लॉटिंग में हो गया, सही है। जब हम वैल्यूज कॉल कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने डी के रॉज और कॉलम को जो है 1:2, ये क्या कह रहा है, 1 से लेके 3 रॉज की जो है डाटा कॉल कर लो, और 1 से लेके 6 तक के कॉलम को कॉल करो, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। जब कॉल करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सही है।
फंक्शन और आर्ग्यूमेंट्स हो ना, मिसाल के तौर पे मुझे लगाना है सम ऑफ डी, अगर ये कर दिया तो MPG, सही है। तो ये क्या है आपका बेसिकली राउंड ब्रैकेट है। आपने क्या किया, सम आपका फंक्शन हो गया और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट में आपने डी कॉल किया। अब लेट सपोज अगर मैं ये अटैच कर दूं क्या है एम्प्टी कार्स, एम्प्टी कार्स हमारे डेटाबेस का नाम है, सही है। तो अगर ये मैंने जो है वो अटैच कर दिया है, तो अब अगर मैं MP सम करूं तो मुझे अब डेटाबेस को कॉल नहीं करना चाहिए उसमें, सही है। अब मैं MPG का स्क्वायर करना चाहूँ तो MPG क्या होता है, स्क्वायर की साइन ये हो गया 6 के ऊपर होता है। ये मेरे पास MPG का सबका स्क्वायर आ गया। सर जी ये सब थोड़ी कर रही है, रन कहाँ हो रही है? ये कंसोल पे रन हो रही है ना, एंटर में कर रहा हूँ, इधर ही इस कंसोल पे रन हो रही है। देखिए मैंने इसका जो खोला हुआ है ना, ये कंसोल खोला हुआ है, जो भी आप रन करते हैं ना उस कंसोल पे रन करते हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, जो आप लोग को है कि अगर आप आज स्टूडियो में कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एंटर दबाएंगे तो रन होगा, यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा, सही है। ये पूरी की पूरी वही चीज़ है, ये बेसिकली स्टूडियो मतलब ये ID है, सही, और ये जो है प्रॉपर कंसोल है, सही। आप चाहें तो स्क्रिप्ट पे कर सकते हैं, सही है। स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, स्क्रिप्ट पे लेट्स सपोज मैंने लिखा है MPG 2। अब इसको रन करने के लिए पहले मैं इसे हाईलाइट करूंगा और Ctrl+R करूंगा, तो फिर ये कंसोल पे रन हो रहा है। स्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिख रहे हैं, या आप पर है कि आप ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, सही है। इसी तरीके से आपको जैसे मैंने प्लॉटिंग बताई, प्लॉट किया आपने प्लॉट किया 1:10 और 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ का प्लॉट कर दो। इसको Ctrl+R किया तो आपके पास ये यहाँ पे ग्राफ प्लॉट बन गया, सही है। चलें जी फर्दर आ जाते हैं। अब लेट सपोज मैं जो है वो प्लॉट करना चाह रहा हूँ डी, पहले हमारे पास आती है हाइट, सही है, वाई एक्सिस। तो पहले मैं रखना चाह रहा हूँ हॉर्स पावर, और उसको रिलेशनशिप में करना चाह रहा हूँ डी और MPG से। देखें कुछ होता है नहीं होता। इसको मैंने किया, ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट और जो है माइल्स पर गैलन का ग्राफ आ गया। डिस्प्ले माइल्स पर गैलन, हॉर्स पावर क्या है, उस इंजन की ताकत जिसे हम कहते हैं, सही है। और माइल्स पर गैलन क्या है कि कितना जो है वो लीटर या पेट्रोल यूज़ हो रहा है, सही है, हर माइल पे। मतलब 4.2 या 3.8 गैलन होता है, सही है। तो सॉरी 3.8 या 4.2 लीटर होता है एक गैलन के बराबर। तो बेसिकली कितना गैलन कंज्यूम हो रहा है इतने माइल्स पर, सही है। जैसे हम कहते हैं किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी लीटर्स पर किलोमीटर, सही है। तो जैसे हम लीटर्स पर किलोमीटर कह रहे हैं, माइल्स पर गैलन कह रहे हैं, सही है। तो कितने किलोमीटर्स यूज़ हो रहे हैं पर लीटर या कितने माइल्स पर हो रहे हैं पर गैलन। अब ये मेरे पास एक स्कैटर चार्ट आ गया। अब इसको मैं फर्दर जो है अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ लाइन ग्राफ में, तो मैं क्या लिखूँगा T/P टाइप, और इसको मैं कर दूँगा (L), और इसको जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो ये एक किस्म की लाइन आ जाएगी, सही है। ये लाइन डिनोट कर रही है किस तरीके से आपका गैस, ये लाइन डिनोट कर रही है कि आपका जिस तरीके से जो गैलन बढ़ रहा है, माइल्स पर गैलन, जिस तरीके से हॉर्स पावर बढ़ रहा है उस लिहाज से जो है माइल्स पर गैलन भी यूटिलाइज हो रहे हैं, सही है। एक सिंपल सा आपके पास चार्ट आ गया। इसको अगर आप फर्दर कलर में करना चाहें, सही है, तो आप इसको जो है वो कलर भी दे सकते हैं। अगर आप इसको लाइन हटा देना चाहें, आपको जो है वो उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है
जो कॉम्प्रिहेंसिव है के इस तरीके से कर दिया। सही है। और इसको जो है अगर आप नाम देना चाहें, लेट सपोज आप एक्स एक्सिस पे एक्स लैब करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, माइल्स पर गैलन, और वाई लैब क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर। सही है। और नेम इसका हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूल यूसेज एंड पावर। सही है। अब इसमें क्या आ गया, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। एक्स लैब इसको हमने कर दिया कलर हमने लिख दिया। इसमें क्या गलती हो रही है, वाई लैब है, ये गलती हो सकती है। लैब ये इक्वल टू साइन नहीं लगाई। सर कलर रेड पे अपने एक ही लगाया था। हाँ ये गलती की है। सही है। अभी भी गलती आ रही है, क्या गलती की है? एक्स लैब हमने माइल्स पर गैलन रखा है, वाई लैब ये रखा है। सो सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। तो मैं सही, इसमें कोई गलती नहीं कर रही। गलती क्या थी? गलती तो कोई भी नहीं थी। सर रिलेशनशिप वाले में स्पेस आया, मतलब नेम के बाद कौन सा रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूल, नेम इज इक्वल्स टू रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूल यूसेज एंड पावर, कॉलम रेड। दूसरा ऊपर वाले में अगर नहीं आप सर, एरर वाले में आपने देखें ना, इक्वल्स टू के बाद डायरेक्ट हमने मतलब इक्वल्स टू से पहले और बाद में दोनों में स्पेस नहीं दिया था। नहीं उसमें बाद में कोई फर्क स्पेस नहीं है, पड़ता। डबल कॉलम के बाद जो है रिलेशनशिप में स्पेस है, अब नहीं। इतना स्पेस से तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे निकल को पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ रहा है तो फिर ये स्पेस, ये वाइट स्पेस सेंसिटिव है, इसे वाइट स्पेस कहते हैं ना। देख लेते हैं। नहीं है वाइट स्पेस सेंसिटिव, देखें वही चीज़ आई, एरर नहीं है। खैर एनीवेज, इसमें ये है कि आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया। हमने क्या किया, एक्स लैब जो है वो क्या है,
एक्स लैब आपको जो है वो एक्स एक्सिस पे जो हेडिंग्स हैं हमने चेंज करनी है तो वो करने एक्स लैब से करेंगे, वाई एक्सिस पे हेडिंग चेंज करनी है तो वाई लैब से करेंगे, और मेन लिख के आपको जो है मेन चार्ट की हेडिंग चेंज करनी है तो इस तरीके से करेंगे। सही है, तो एक आपके पास इस किस्म का जो है वो ग्राफ आ जाएगा। सेम जो है इसी तरीके से आप बार प्लॉट भी बना सकती हैं। बार प्लॉट आप कर देंगे लेट सपोज $MPG, और इसमें भी अगर आप चाहें तो आई डोंट नो कलर रेड होगा नहीं होगा, कलर इज इक्वल टू तो आपका ये जो है हल्का फुल्का सा एक जो है चार्ट बनना शुरू हो पहला चार्ट ही तो समझ में आया। ये जो है डर होते होते एनर्जी दिख रही है। हाँ, तो इस किस्म से आप जो है वो यूटिलाइज कर मुश्किल नहीं होती कोडिंग में कि उसमें हमें ना एरर जो कोड में कर रहे थे वो दे देता है, वो खुद दे देता है। इसमें एरर नहीं शो दे भी नहीं हो रहा तो समझ नहीं आ रहा हमें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं। एग्जैक्टली तो इसके लिए जो है वो हम बेसिक कंसोल यूज़ कर रहे हैं, आर स्टूडियो यूज़ करें तो इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगी। आर स्टूडियो आपका कहाँ से होगा? आर स्टूडियो आपका यहाँ से जो है पोस्टेड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी आर स्टूडियो आईडी किधर गया? ये आपका यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट आप डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे उस पर बेसिक इंटीग्रेशन देख लेते हैं आर के साथ। तो लगे अगले हफ्ते तो पेपर नहीं है ना? अगले हफ्ते पेपर नहीं है, अगले हफ्ते हम इसको कंक्लूड करेंगे था डिटेल में। सही है, तो आज हमने बेसिक टच किया है इसको। सर आप हमें डिटेल में पावर दिया ये समझा दीजिए, ये तो शुरुआत में नहीं लिया है। हाँ, ये असल में जो है ना थोड़ा सा सर प्रोग्रामिंग की होगी सिर्फ 2 क्लासेस। हाँ 2 है ना। सर तो जैसे दो प्रोग्रामिंग का हार्ड होता है और जी सर। हमारे लिए भी आर लैंग्वेज बिल्कुल न्यू थी ना, सबके लिए न्यू है, तो 2 क्लास में कवर कैसे कर सकते हैं इसको? कोई मसला नहीं है, तभी तो बता रहा हूँ। कौन सा मैं आपको जो है ना हाई फाई पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो आप ही लोगों के साथ जो है ना इसको तरीके भी तो बता रहा हूँ ना कि चैट जीपीटी से और इससे उससे जुगाड़ होता है। एग्जाम की अरे आप लोग एग्जाम पे चले जाते हैं, एग्जाम में आया नहीं होगा। एग्जाम में जो है तो वो एमसीक्यूज में अगर ये दे दिया कि ये वाले का कोई दे रहा है ना, इसलिए ऐसा वाला नहीं दे रहा। हाँ नहीं दे रहा, मैं आज नहीं दूंगा। आज थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर ले, आज इम्पोर्टेंट है। सर आप एग्जाम में तो नहीं देंगे ना? आज नहीं दूंगा एग्जाम में। सही है, बस में पावर भी यही पढ़ा दीजिएगा। हाँ तो ये वाला है। बाकी खैर एनीवेज आर को प्रैक्टिस करें इधर से, और जो है क्या कहते हैं W3 स्कूल से इसको करें। बाकी हम आ जाते हैं पावर वी पे। पावर वी पे हमने किस तरीके से स्क्रिप्ट अटैच की है तो हमने देख लिया। अब मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ। एक मैं ब्लैंक रिपोर्ट खोल दी। इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ना डिटेल विजुअलाइजेशन देखेंगे तो आप लोग मज़ा आएगा। ये थोड़ी सी क्लास इस तरीके की है, ये बोरिंग है, लेकिन आप लोगों को बेसिक सिंटेक्स आना चाहिए ना कि कौन सा जो है वो एनालिसिस किस तरीके से होता है। अच्छा जी, माय सिस्टम चल रहा है। मेरी भी असल में कोई तबीयत आउट चल रही है, तो मैं छुट्टी करने का मूड था, लेकिन जो है ना हाँ तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से छुट्टी है। सर पढ़ने के बाद हमारी भी तो काम होगी। हाँ ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, इतना मुश्किल है नहीं असल में। आज जो मुझे चाहिए था, मुझे आज स्टूडियो से पढ़ाता, क्योंकि या तो लिख के लाता सारी चीज़ें ना कमांड्स के, ये छोटी छोटी गलतियों से जो है ना वो एरर आ रहे होते हैं। एनीवेज ये आ गया आपका, इसको तो हमने क्लोज कर दिया।
हमने क्या किया था, डेटा एम्प्टी कार्स, सही है। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अच्छा, मिस ने जो है ना वो वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि इट इज़ वर्किंग। उस वक्त हमने कहा था ना इट इज़ वर्किंग, मैं था कि चेक कर लिया शायद हमने। इसको तो हम क्लोज करें। इसको हमने कर लिया लोड। लाइब्रेरी चलो बाद में करेंगे, अभी लाइब्रेरी सिस्टम भी जो है थोड़ा सा वो है। नहीं सर, सिस्टम हमारे दिमाग के हिसाब से तेज चल रहा है। अच्छा, सिस्टम की स्पेस खत्म हो गई। नहीं ये नेट की वजह से मसला हो रहा है। वो इंटरनेट इससे कनेक्ट किया हुआ है ना। उसमें नॉट कनेक्टेड आ रहा है। हाँ, किधर वाईफाई नॉट कनेक्टेड है, डेटा तो कनेक्टेड नहीं आ रहा। वाईफाई कनेक्टेड है, बाकी वो नहीं है। उफ, सर लेन नहीं चल रहा। लैन चल रहा था, मैं नहीं चल रहा था ना, लैन तो किया हुआ है मैंने। उसमें इंटरनेट नहीं था। हाँ, उसमें इंटरनेट नहीं था बेचारे में। आजा भाई, चलें एम्प्टी कार्ड्स का आपके पास आ गया। अब वही विजुअल जो अपने मुश्किल से बन रहे थे यहाँ बड़ी आसानी से बन सकते हैं। हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट लेके यहाँ पे डाल दिया। और आपकी एनीवेज हम यहाँ से आके अब हमने आर से विजुअल बनाने हैं, सही है। तो आर से विजुअल बनाने के लिए हम ये आर यूटिलाइज करेंगे। और आर में देखें ये इन्होंने किया क्या है, इन्होंने डेटा सेट को, जो भी हमारा डेटा सेट है, यूनिक डेटा सेट और डेटा फ्रेम जो है उन वैल्यूज़ को किसके साथ किस में स्टोर कर दिया, डेटा सेट में स्टोर कर दिया, सही है। तो अब हम जो है इसको कर सकते हैं वही प्लॉट, और प्लॉट हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं वही हॉर्सपावर और माइल्स पर यही कर लेते हैं। कर लेते हैं हॉर्स पावर, तो आपका क्या हो जाएगा, माइल्स पर हॉर्स पावर और माइल्स पर गैप, और डेटा का नाम हो जाएगा आपका डेटा सेट। देखें वर्क करता है नहीं करता। यहाँ से आपको इसका
और चलो चीज को ऐसे कर लेते हैं, डेटा सेट हाँ जी, क्या गलती हो रही मुझसे? क्या कहने क्या था मुझे जो है ना, क्लास वाले बोले होंगे। ये खुद करे हम आपको नींद नहीं आ रही ना। असल में पता है प्रोग्रामिंग क्लास फर्स्ट लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, तो फर्स्ट क्लास कैसे समझ में आएगी? आप घर जाके अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर इसकी घर पे प्रैक्टिस करें, इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं। हम ऐसा करते हैं, अरे यार ये देखें, सर एमडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? ये तो डेटाबेस का नाम है, तो मुझे भी नहीं पता क्या नाम होगा इसकी, जो फुल फॉर्म क्या है। ये तो उन्होंने डेटाबेस का नाम रखा हुआ है। इसको कोशिश करते हैं करने की, फिर इंशाल्लाह से कंक्लूड करते हैं ना, कम से कम इसको तो कंक्लूड करके उठें। जी जी, आप और नहीं चाहिए। ये क्या तो रहा सही है, तो चल क्यों नहीं रहा? चले तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या मसला था। आर को देख लिया इंशाल्लाह, आर को नेक्स्ट वीक में कंक्लूड करके ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी देख लेंगे। आज स्टूडियो पे कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करें।